बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से है और ऐसे में पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर भवानीपुर में काउंटिंग रोकी गई एक बार फिर से। ममता बनर्जी की सीट जहां शुभेंदु अधिकारी भी लड़ रहे हैं, 15वें राउंड में ये काउंटिंग रोकी गई है। ममता बनर्जी के एजेंट ने मारपीट का आरोप लगाया है। सीआईएसएफ के डीआईजी भवानीपुर में काउंटिंग के दौरान ये बवाल बताया गया। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर भवानीपुर की काउंटिंग 15वें राउंड में रोक दी गई है। प्रभात जी, लगातार हंगामे बवाल खबरें, पहले चरण, दूसरे चरण, उसके बाद रिपोलिंग लगातार आई। अब काउंटिंग के दौरान भी टीएमसी की तरफ से ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जिस सीट से लड़ रही थी वहां की काउंटिंग 15वें राउंड में रोक दी गई। अब भी टीएमसी कोई माहौल बनाने की कोशिश कर रही, जबकि आंकड़ा बहुत अंतर वाला हो गया 200 और 88 का। देखिए, वो मतलब टीएमसी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। बेसिकली टीएमसी ने अब तक जो सरकार चलाई है, अब तक जो पार्टी चलाई है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में नहीं चलाई है। इसलिए उसे नहीं पता कि ट्रांसफर ऑफ पावर क्या होता है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में 15 साल सरकार चलाने के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार गिर जाती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है। आपने कहीं भी देखा कि किसी भी तरीके का कोई बयानबाजी थी? छत्तीसगढ़ में हमने ये चीज देखी थी। ट्रांसफर ऑफ पावर हमेशा लोकतांत्रिक दलों के बीच में होता है। टीएमसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अब डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। ममता बनर्जी ने मछली की जो पूंछ है वो पकड़ के जो है बचने की कोशिश की, लेकिन वो मछली की पूंछ भी उन्हें डूबने से बचा नहीं पाई। तो अंत तक कम से कम वो विपक्ष, मतलब कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनी रहे, उस चीज की कवायद में लगी हुई है। क्योंकि अगर वो यहां से चुनाव हार जाती है तो वो विपक्ष की नेता कहलाएंगी, नेता प्रतिपक्ष नहीं कहलाएंगी। तो ऐसे में ये प्रयास किया जा रहा है और बेसिकली भवानीपुर से इतनी बड़ी टक्कर देंगे शुभेंदु अधिकारी, ये ममता बनर्जी ने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी वो इस चीज को लेके। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि शुभेंदु अधिकारी ने कई राउंड्स तक ममता बनर्जी को पीछे भी रखा, और ये जो पीछे रखा है वो एक तरीके से इतने बड़े स्टेटस के लीडर के लिए नैतिक हार के रूप में हो जाती है। जैसे अजय राय आज तक अपने आप को बड़ा नेता क्यों मानते हैं? क्योंकि इनिशियल कुछ राउंड्स में 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ा हुआ था। उस टाइम में शायद जो मत पेटियां खुली होंगी वो मुस्लिम बहुल इलाके से खुली होंगी, इसलिए वो आगे थे। तो लेकिन इसका स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जो स्टार्टिंग से हम उस दिन भी हमने कहा था, आज हम दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं। ये चुनाव बंगाल में रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का चुनाव है, और रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के चुनाव में इस तरीके का उत्पात जो है वो अंतिम उत्पात, जैसे दिया बुझने से पहले अंत में फरफराता है, वैसा ही है ये। बिल्कुल। और भवानीपुर में एक बार फिर से टीएमसी की तरफ से तमाम ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल एक नया सूरज उगा है। आज बीजेपी ने ये ऐलान किया, और जब गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दिन 23 अप्रैल को वोटिंग खत्म हुई पहले चरण की, तो उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि टीएमसी की गुंडाराज, भ्रष्टाचार का सूर्य अस्त हो रहा है और अब बंगाल 4 मई को नया सूरज उगता हुआ देखेगा, और वो आज परिणाम में दिख रहा है, कमल खिला है। और ऐसे बहुत ये नहीं कि 200, 140, 145, 148 सीटें, 200, मतलब यहां पर डबल सेंचुरी लगाई है। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, आगे आंकड़ों में थोड़ा बदलाव देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन अब इतना अंतर बड़ा हो चुका है कि बीजेपी सत्ता में अब आ चुकी है और जश्न का माहौल पश्चिम बंगाल में। प्रभात, जब आप लगातार, प्रभात जी, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर थे, लोगों से बातचीत की, तो सबसे बड़ी समस्या लोगों को आपको क्या दिखी थी? देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि पश्चिम बंगाल में लोग बात नहीं करते थे। ये आपने हर जगह सुना होगा। अब क्यों नहीं करते थे ये जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को बात करनी नहीं आती, वो वोकन नहीं है। वर्षा हासदा बहुत बात करता था, बहुत मांग उठाता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घर पहुंचे, सड़कें पहुंची, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे। ये आवाज उठाने का उसको नुकसान क्या हुआ कि उसी के घर से 50 मीटर दूर उसकी बॉडी टंगी हुई मिली। ऐसा ही एक और बंदा था, बच्चू, वो भी बहुत बात बोलता था, वो भी अपनी राय रखता था, सरकार की आलोचना करता था, मूलभूत सुविधाओं की बात करता था। उसको किडनैप किया गया, 2 दिन यातनाएं दी गई, उसके बाद उसको उसी के घर के पीछे टांग दिया गया। बच्चू की जो वाइफ है, उन्हें दोनों आंखों में मोतियाबिंद है, दोनों कानों में ट्यूमर है, और उसके छोटे जो बेटे हैं ना, उनको भी ट्यूमर है। टीएमसी वाले कहते थे कि
तुमको भी मार देंगे। अरे तुम्हें उनको मारने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बीमारी से मर जाएंगे। जिन वर्षा हंसदा का मैंने जिक्र किया, उनकी जो मां है वो भूख से मर जाएंगी। एक महिला को उसी के पाड़े में 4 घंटे तक निर्वस्त्र करके रखा गया, खड़ा किया गया बीच पाड़े में। आने जाने वाले लोग देखते रहे कि उसका गुनाह क्या था, कि वो एक ऐसे परिवार से थी जिस परिवार के कुछ लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके आ गए। तो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इन बंगाल इज। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की हार है। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की जीत है। क्योंकि जब आप लोगों ने थंबनेल लगाए ना कि बंगाल में लोग बात नहीं करते हैं, तो आपको उसकी तह पर जाना चाहिए था कि क्यों नहीं करते हैं। बहुतों ने बात करने की कोशिश की थी, वो अपने अपने घरों के बाहर टंगे मिले। आप पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल नहीं कर पा रहे हैं, न्यूज रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की हार हुई है। ये जो सरकार थी वो लोकतंत्र को बचाने वाली थी। प्रभात जी, सर की बात कर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी जो कि चुनाव ऑब्जर्वर बन के गया, उसको कहा गया कि उत्तर प्रदेश तक दौड़ा देंगे, पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। ये सब तो आप सबने सुने। जब पुलिस अधिकारी को इस तरीके से धमकाया गया तो पत्रकार फिर आम जनता क्या है? मैं कह रहा हूं कि पुलिस अधिकारी तो चलिए यहाँ पे चुनाव करवाने आया कि राह का कांटा था। मैंने आपको अभी आंकड़ा दिया ना कि 70% वोट्स में से लगभग 63% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो उन 63% लोगों को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी उस ऑफिसर की। हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी थी कि बंगाल कैसा है, बंगाल के लोग क्या सोचते हैं, वो दिखाना। लेकिन वो आप यहां नहीं दिखा सकते। लेकिन कथित रूप से यहां पे लोकतंत्र बचाने वाली सरकार, अब यहां तानाशाह की सरकार आ गई है। तो देखिए आज कितने अच्छे अच्छे विजुअल्स आ रहे हैं, सब लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वही सरकार, वही लोग 5 साल बाद जब वापस आएंगे तो खुल के बंगाल के लोगों के साथ बातचीत कर पाएंगे और कहेंगे कि देखिए किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी का गला बंगाल में घोटा जा रहा है। आज उनके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो ये जो डर था, ये जो खौफ था, बंगाल ने उस पर जीत पाई। और चूंकि उस पर जीत पाई है, इसलिए ये जीत बड़ी भव्य है। हर व्यक्ति के पास बंगाल में बीजेपी को वोट करने के लिए अपने निजी कारण थे, और वो निजी कारण न डेवलपमेंट था, न स्कूल था, न हॉस्पिटल था। 12,500 किलोमीटर की पैम्फलेट की चुनावी यात्रा के बाद मैं रोहित पांडे को यह बात कह सकता हूं कि इस चुनाव के सिर्फ 2 बड़े मुद्दे थे। पहला, राइट टू लाइफ, मेरा कोई भी कत्ल ना कर दे और सिस्टम किसी को अकाउंटेबल ना ठहराए, इस सिस्टम से बाहर आना है। मुझे जिंदा रहने का अधिकार चाहिए था। और दूसरा, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी।